हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब ठीक होगे। सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं रविंद्र आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ब्लॉग्स पे। सो फ्रेंड्स, सामने खड़ी है आप सबकी अपनी स्नाइपर। सो आज हम शूट करने जा रहे हैं स्नाइपर का ओनरशिप रिव्यू ऑन 30,000 किलोमीटर्स। अब 30,000 किलोमीटर्स पे हम रिव्यू क्यों शूट कर रहे हैं ओनरशिप रिव्यू? बिकॉज़ हमारी स्नाइपर ने स्टेज 2 ट्यून पे विद फुल सिस्टम एग्जॉस्ट BMC DIA एयर फिल्टर पर ऑलमोस्ट 20 से 22,000 किलोमीटर कवर किए हैं। एंड जो स्टेज 1 पे है, स्टेज 1 पे ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार किलोमीटर कवर किए हैं। सो इससे क्या है कि जो अपनी स्नाइपर है ना, हमारी Hyundai i20 N-Line, वो मेरी नॉलेज में तो है कि स्टेज 2 पे सबसे ज़्यादा इंडिया में किलोमीटर्स कवर करने वाली अपनी ही स्नाइपर है। बिकॉज स्टेज 2 में कई एयरलाइंस हैं, उन्होंने किस किलोमीटर पे करवाया है, किस पे नहीं करवाया है। बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पे ही 10-1 हज़ार पे उस पर करवा दिया था, स्टेज 2 करवा दिया था 10-11 हज़ार के आसपास। सो उस वक्त ही फुल सिस्टम लगा था। जैसे आपको पता है कि फुल सिस्टम लगना ज़रूरी है अगर हम स्टेज 2 ट्यून करवाते हैं। एक अच्छा सा आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर भी ज़रूरी है। सो ऑलमोस्ट 14 फरवरी को 2024 को हमारी स्नाइपर ने 30,000 किलोमीटर्स कंप्लीट किए थे। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी फ़ोटो शेयर की थी कि हमारी स्नाइपर ने स्टेज 2 पे और स्टेज 1 पे इतने किलोमीटर्स कवर किए हैं। सो आज का जो हमारा रिव्यू रहेगा, वो रिव्यू उस पर कई क्वेश्चंस हैं। मैंने जैसे अपना इंस्टाग्राम देखता हूँ या अपना हमारे ग्रुप है N-Line इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना, हमारे सारे जितने भी भाई हैं वो पूछते रहते हैं कि स्टेज 2 बेटर है, स्टेज 1 बेटर है। वो वैसे तो उस पर भी एक वीडियो बन चुकी है, बट आज इस वीडियो में भी हम डाउट्स क्लियर करेंगे। और परफॉर्मेंस कैसी आती है, इसकी कॉस्ट कितनी आती है ट्यूनिंग करवाने में, फ्यूल इकोनॉमी क्या है, कोई प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब सब कुछ जो कवर, मतलब जो डाउट्स हैं वो सब कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। सो गाइस, ज़्यादा ना टाइम लेते हुए चलिए आज का ओनरशिप रिव्यू शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, सो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अपनी स्नाइपर ने कितने किलोमीटर्स कर लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 30,259 किलोमीटर्स कवर कर लिए अपनी स्नाइपर ने। बट जो प्रॉपर जो 30,000 किलोमीटर्स कवर हुए थे वो 14 Feb 2024 को कवर हुए थे। एंड अभी जो हम जो सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, लाइक ECU ट्यूनिंग से रिलेटेड, एग्जॉस्ट से रिलेटेड, फ़िल्टर से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, पावर फिगर से रिलेटेड, फ्यूल इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब जितने भी क्वेश्चंस, जो डाउट्स हमारी ऑडियंस के हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो सबसे पहले तो गाइस जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो हमारी है ECU रिमैपिंग। अब जो ECU रिमैपिंग है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट, इसको कई कंट्रीज़ में ECM भी कहते हैं। सो इसमें लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, कई गाड़ियों में स्टेज 3 तक भी ट्यून हो जाती है। बट अगर हम बात करें Hyundai i20 N-Line की, इसकी जो स्टॉक फिगर्स हैं मैं उसकी बताता हूँ। इसकी जो इंजन कैपेसिटी 999 cc का जो इसका 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बो GDI इंजन, उसकी जो पावर फिगर्स है फ्रॉम फैक्ट्री वो है 118.5 bhp। एंड जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है गाड़ी 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब स्टेज 1 और स्टेज 2 की अगर हम बात करें, स्टेज 1 में जो हमें पावर फिगर्स देखने को मिलती है वो मिलती है 136.88 bhp एंड 246.88 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये मैं एग्जैक्ट फिगर इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी जब स्टेज 1 ट्यून हुई थी तब
इसका मैंने डाइनो करवाया था GT ट्यूनर से। सो इसलिए मेरे को इसकी एग्जैक्ट फिगर्स जो स्टेज 1 पे ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है वो मेरे को पता है। अब स्टेज 1 में क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं ज़रूरी गाइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेज 1 में मोस्टली जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर चेंजेस होते हैं। अब सॉफ्टवेयर चेंजेस इन द सेंस कि सिर्फ गाड़ी जो हमारी है उसका जो ECU है वो सिर्फ रीमैप होता है। एयर फिल्टर लगाना और एग्जॉस्ट लगवाना वो एक आपकी पर्सनल चॉइस रह जाती है। अगर आप एयर फिल्टर और एग्जॉस्ट लगवा लेंगे तो उससे पंच भी अच्छा आएगा और जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की वो और भी अच्छी आएगी। अगर हम बात करें उसकी क्या बोलते हैं स्टेज 2 की, अब स्टेज 2 में जो पावर फिगर्स है गाड़ी की वो विद फुल सिस्टम एग्जॉस्ट ओपन कोनिकल एयर फिल्टर के साथ जो आती है वो आती है अप्रॉक्स 156.5 156.88 bhp एंड 267 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये जो फिगर्स हैं वो हल्की सी ऊपर भी हो सकती है, हल्की सी नीचे भी हो सकती है, बिकॉज अभी स्टेज 2 का डायनो नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द हम इसका डायनो करवाने वाले हैं। एंड स्टेज 2 पे क्या क्या ज़रूरी होता है गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेज 2 पे जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा एग्जॉस्ट। अब जो एग्जॉस्ट है वो मैं ये देख सकते हैं, ये हमारी जो डाउन पाइप आ रही है टर्बो से, एंड टर्बो के बाद वो नीचे तक जा रही है, ये इसको कहते हैं डाउन पाइप। इसको भी एक कस्टम डाउन पाइप बनाना ज़रूरी है ताकि जो इंजन से जो गैसेस निकलती है स्टेज 2 के दौरान, जो ज़्यादा मतलब इंजन हमारा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, वो कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। एंड स्टेज 1 में भी अगर हम चाहें तो हम स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ओपन कोनिकल ही लगाए। स्टॉक रिप्लेसमेंट से भी आपका काम स्टेज 1 पे चल जाएगा। एग्जॉस्ट लगवाना है नहीं लगवाना वो एक आपकी पर्सनल चॉइस है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, स्टेज 1 पे यहाँ से जो डाउन पाइप के बाद जो बोल्ट सिस्टम स्टार्ट होता है उसको हम कैट बैक सिस्टम बोलते हैं। अब उसमें एक सेकेंडरी कैट, रेजोनेटर और एंड कैन होता है, उसको हटा के आप कैट बैक सिस्टम लगवा सकते हैं। एंड कैन में आप वेल्वोट्रॉनिक भी लगवा सकते हैं, नॉन वेल्वोट्रॉनिक सिर्फ एक एंड कैन थोड़ा थंब आने के लिए भी लगवा सकते हैं। एंड स्टेज 2 की अगर हम बात करें, जो स्ट्रेट पाइप है वो आपकी नॉन रेजोनेटेड स्ट्रेट पाइप होनी चाहिए, बट हाँ एक कस्टम रेजोनेटर भी आप लगवा सकते हो जिससे आवाज़ थोड़ी सी कम लाउड हो जाएगी। बट नॉन रेजोनेटेड मैंने जो पाइप लगवा रखी है, मेरे को जैसे लाउड एग्जॉस्ट पसंद है, लाउड एग्जॉस्ट नोट पसंद है, सो आप अपने पर्सनल चॉइस के ऊपर आप अपने आवाज़ को जो है उस हिसाब से कंट्रोल करवा सकते हैं। ये तो हो गया गाइस स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का डिफरेंस। एंड अब जो अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें, समवेयर अराउंड 20 से 25,000 तक इसकी कॉस्टिंग आती है। अब वो अलग अलग ट्यूनर्स पे डिपेंड है, लाइक GT ट्यूनर्स है, कोर 6 है, सुपर चिप्स है, वुल्फ परफॉर्मेंस है, वेनम परफॉर्मेंस है, TOT है। अलग अलग ट्यूनर के हिसाब से, अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से, ठीक है, आपकी जो सिटी भी अवेलेबल है ट्यूनर है ना, उसके हिसाब से ये उसके चार्जेस रहते हैं। मोस्टली 20 से 25,000 तक ये ECU रीमैपिंग जो है नॉर्मल गाड़ी की हो जाती है। हाँ कोई हायर CC की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उसके चार्जेस अलग रहते होंगे, आई डोंट नो। बट अपनी जो हैचबैक गाड़ी है लाइक Hyundai i20 N-Line है, उसको मतलब इतने आप चार्जेस में, या कोई भी हैचबैक गाड़ी है उसको इतने प्राइस पॉइंट पे आप ट्यून करवा सकते हैं। अब जो एयर फिल्टर की कॉस्टिंग की बात करें गाइस, तो ये BMC का DI एयर फिल्टर है, ये समवेयर अराउंड 14,500 14,500 का कॉस्ट करता है। उसके लिए आपको एक स्टेनलेस स्टील की एक पाइप की ज़रूरत होगी इसको सपोर्ट देने के लिए, और नीचे भी इसको पूरे अच्छे से सपोर्ट देने के लिए उसकी प्लम्बिंग की ज़रूरत होगी। उसके अराउंड ये कॉस्ट करता है 15,500 के आसपास, 15,500, लाइक उसको क्लैम्प्स ये वो सब कुछ करके तो इतना कॉस्ट करता है। फिर CDA आ जाता है, इसका ही BMC का CDA आ जाता है, वो आई थिंक शायद समवेयर अराउंड 27 से 30,000 का एयर फिल्टर है वो, क्योंकि प्योर कार्बन फाइबर है इसलिए वो महंगा है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। फिर K9 आता है, HPI आता है, HPI आपको 9,500 के आसपास पड़ जाएगा।
तो ये जो स्टॉक रिप्लेसमेंट है गाइस, स्टॉक रिप्लेसमेंट की जो कॉस्टिंग होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है, बट हाँ वो समवेयर अराउंड 5,500 6,500 के आसपास स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर आ जाता है। अब बात करें हम एग्जॉस्ट की, अगर तो हम कस्टम डाउन पाइप बनवाते हैं तो ये एक समवेयर अराउंड पड़ता है 12-13 हज़ार के आसपास। फिर अगर जो हम स्ट्रेट पाइप की बात करें वो पड़ता है हमारे कम से कम ना करते 6,500 के आसपास, अच्छी एक एसएस मटेरियल की हम अगर बात करें। अगर हम वेल्वोट्रॉनिक एंड कैन की बात करें उसमें सिंगल टिप आता है, ड्यूल टिप आता है। लाइक हमने क्या किया हुआ है ना, हमने इसकी जो स्टॉक टिप्स आती हैं जो एनलाइन की ड्यूल टिप, हमने उसी को बरकरार रखा है, उसी चीज़ को। इसमें आप कस्टम टिप भी लगवा सकते हैं। जो वेल्वोट्रॉनिक एंड कैन है वो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास से शुरू हो जाते हैं एंड 25-30 हज़ार के अराउंड चले जाते हैं। डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड आप चूज़ करते हो, डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी आप चूज़ करते हो। सो ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं, हमारी गाड़ी में जो फुल सिस्टम लगा हुआ है वो समवेयर अराउंड मेरे को 45 से 50,000 कॉस्ट करा था सॉरी। एंड अब ट्यूनिंग से रिलेटेड हो गया, फिल्टर से रिलेटेड हो गया एंड एग्जॉस्ट से रिलेटेड हो गया। वीडियो के एंड में आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनने को भी मिल जाएगी विद वेल्वोट्रॉनिक ऑफ एंड ऑफ। अब वेल्वोट्रॉनिक लगाने का फ़ायदा ये होता है गाइस, लाइक अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, लाइक अगर आपका आना जाना कुछ ऐसी सिटीज़ में रहता है जहाँ पे पुलिस वालों का ज़्यादा चक्कर होता है, ज़्यादा सख्ताई होती है, तो आप जब मर्जी इसको ऑफ़ करके है ना अपना पीसफुली जा सकते हो। हाँ जब हाईवे पे गए, जहाँ पे लाइक आप इवेंट्स पे गए, लाइक संडे ड्राइव्स पे गए है ना, तब वहाँ पे आप चाहे वेल्वोट्रॉनिक अपना ऑन करके अपना गाड़ी के मज़े ले लिए साउंड एग्जॉस्ट नोट के। अब आ जाते हैं गाइज इसकी मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस गाइज इसकी नॉर्मल गाड़ियों की तरह होती है, जितनी हमारी i20 की सर्विस होती है 8 से 10 हज़ार है ना, तो वो 8 से 10 हज़ार क्यों मिलते हैं, सर्विस इससे थोड़ी सस्ती भी हो सकती है अगर आप नॉर्मल इंजन ऑयल यूज़ करोगे, बट मैं हमेशा ही फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ। सो दैट्स वाई हमारी 8 से 10 हज़ार के बीच में सर्विस हो जाती है। बाकी जो वेयर एंड टेयर होंगे वो एक अलग बात होगी है ना। और इसकी जो फ्यूल क्या बोलते हैं, और फ्यूल हम यूज़ करते वो XP95 रिकमेंडेड है, उस पे ही हमारी गाड़ी ट्यून हो रखी है। सो एक अच्छा फ्यूल भी डलवाना ज़रूरी है ताकि गाड़ी आपकी अच्छा परफॉर्म कर पाए। और रही बात इंजन ऑयल की, इंजन ऑयल का जो ग्रेड हम यूज़ करते हैं वो 0W30 शेल का हेलिक्स अल्ट्रा यूज़ करते हैं, जो कंपनी का रेकमेंडेड ग्रेड भी है। इसमें 5W30 भी आता है। एंड गाइज हम इसके बारे में इतना डीपली बात नहीं करेंगे, बट हाँ इतना मैं आपको बता देता हूँ कि जो 0W30 है वो एक पतला ग्रेड का ऑयल है। लाइक जितना लोअर नंबर होगा उतना पतला ग्रेड होगा, जितना लाइक हायर ग्रेड होगा, हायर नंबर होगा 5W30 वो गाढ़ा इंजन ऑयल होगा, और वो वेदर के हिसाब से काम करता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, जो कम ग्रेड वाले इंजन ऑयल्स होते हैं लाइक 0W30 जो हमारी गाड़ी में डाला हुआ है इस वक्त, वो ऑलमोस्ट विंटर्स में यूज़ होता है। एंड अगर 5W30 की बात करूँ वो ऑलमोस्ट समर में ही यूज़ होता है। मतलब कंपनीज भी पीछे से फिर यही बेचती हैं अगर आप किसी को फुली सिंथेटिक ऑयल चाहिए। तो सर्विस से कोई इतना है नहीं है। हाँ क्या बोलते हैं, एक और इशू आता है, लाइक इशू तो नहीं कह सकते हम, कई हमारी ऑडियंस का कंसर्न रहता है कि भैया इससे वारंटी अवॉइड होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल होती है गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इसकी जब ट्यूनिंग करवा लेते हैं, एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं, वारंटी अवॉइड होती है। हाँ अगर आपके सर्विस सेंटर से, आपके जो नियर बाय आपका सर्विस सेंटर है उससे वहाँ से रिलेशन अच्छे, आपके वहाँ के पर्टिकुलर शोरूम पे रिलेशन अच्छे हैं, सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारी गाड़ी की भी अभी वारंटी चल रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल मतलब रहोगे, अपना उनसे बना के रखोगे तो वो वारंटी अवॉइड नहीं करेंगे, नहीं तो करने पे आए तो वो कर भी देंगे। और एक वो जो चीज़ मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, जब भी आप स्टेज 1 स्टेज 2 कोई भी गाड़ी रीमैप करवाते हो, प्लीज़ पॉप्स एंड बैंग्स क्रैकल ओवररन मत डलवाइए, बिकॉज उससे बहुत ही ज़्यादा रेशो पैदा होकर जब वो पटाखे छोड़ती है गाड़ी, उससे आपका टर्बो उड़ सकता है, आपके इंजन को गैस्केट वगैरह हार्म हो सकते हैं, है ना, आपका गियर बॉक्स उड़ सकता है। सो मैं रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ उससे मत डलवाइए।
अब आ जाते हैं गाइस थर्ड नंबर पे, जो आता है फ्यूल इकॉनमी। फ्यूल इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंडियन देखता है, बट जो हमारे जैसे कार गाइज हैं, अगर उनको परफॉर्मेंस चाहिए तो वो ये चीज़ नहीं देखते। बट कई ऑडियंस का, अपनी ऑडियंस का ये कंसर्न रहता है कि भैया फिर भी एक जो ट्यून गाड़ी है वो एक एवरेज कितना निकाल के, फ्यूल इकॉनमी कितना निकाल के देती है। मैं टैंक टू टैंक का इस बात करूँगा, MID पे बात नहीं करूँगा, रियल टू रियल बात करूँगा मैं। भले ही मेरी YouTube पे वीडियोस लेट आती हैं क्योंकि मैं वही चीज़ आपको सबको दिखाता हूँ, बताता हूँ जो खुद ने मैंने एक्सपीरियंस की हो, जो खुद एक मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वही चीज़ दिखाऊंगा जो सच हो, मैं कोई झूठी चीज़ नहीं दिखाऊंगा। अब गाइज जिनको पता है या जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। मैं लुधियाना पंजाब में रहता हूँ। अब लुधियाना में ट्रैफिक टू ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर, सिटी टू सिटी ड्राइव में जितनी ये गाड़ी एवरेज निकाल के देती है, मेरे हिसाब से तो मैं तो उसको अच्छा मानूंगा ट्यून गाड़ी से, अगर कंपेयर किया जाए स्टॉक से ट्यून गाड़ी में। जो मेरे को ये सिटी में एवरेज निकाल के देती है, वो गाइस एवरेज निकाल के देती है कम से कम नहीं तो 10 से 11 के बीच में। अगर मैं हैवी फुट चलाऊं तो 8-9 के बीच में इसकी एवरेज आ जाती है। ट्यून गाड़ी के लिए इतनी एवरेज निकालना सफिशेंट है। और अगर मैं हाईवेज़ की बात करूं तो ये मेरे को नियर अबाउट 17 से 18 के 18.6 के आसपास की एवरेज निकाल के देती है, अगर मैं कैलकुलेट भी करूं टैंक टू टैंक। अगर मैं 100 प्लस जाऊं, 2000 RPM को क्रॉस करूं, तो तब 15-16 के आसपास एवरेज आ जाती है। अगर आपको एक फ्यूल इकॉनमी निकालनी है ना गाइस किसी भी गाड़ी की, अंडर 2000 RPM रखें, स्पीड रखें आपकी 80 से 85 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 85 से 90, तब कोई भी गाड़ी आपको बेटर फ्यूल इकॉनमी निकाल के देगी, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। ज़रूरी नहीं कि वो ट्यून हो या हायर सीसी की गाड़ी हो, लो सीसी की गाड़ी हो। अगर हम 100 किलोमीटर की स्पीड क्रॉस करेंगे ना गाइस, तो हमारी कोई भी गाड़ी फ्यूल इकॉनमी अच्छी नहीं देगी। अब इसके ट्यूनिंग से रिलेटेड भी हो गया, एग्जॉस्ट से रिलेटेड भी हो गया, फ़िल्टर से रिलेटेड भी हो गया, परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी हो गया, एंड इसके मेंटेनेंस से रिलेटेड भी हो गया, फ्यूल इकॉनमी से रिलेटेड भी हो गया। एंड अब आ जाते हैं इसके लाइक इस ट्यूनिंग को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। सो गाइज़, मैं तो देखो रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको ट्यून करवाना है तो करवा लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आपको नहीं करवाना तब भी आप ऐसी Hyundai i20 N-Line की गाड़ी के मज़े ले सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी स्टॉक में भी अच्छा परफॉर्म करती है। अब जैसे आपके पास अगर फैमिली में 2-3 गाड़ियां हैं, तब तो आप इसको प्योरली परफॉर्मेंस गाड़ी बना सकते हो, इसमें कोई है नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास एक ही गाड़ी है, जैसे पर मेरे पास एक ही गाड़ी है, बट मेरे को शौक़ है कि गाड़ी को परफॉर्मेंस जो इसकी निकल के आती है तो मेरे को चाहिए। तो मेरे को क्योंकि भगाने का शौक़ भी है, मेरे को लाइक रेस करने का शौक़ है। रेस करने का नॉट ऑन ओपन रोड्स, सिर्फ क्लोज सर्किट पे, लाइक हमारा रेस फॉर इंडिया BND है ना, वहाँ पे जाके परफॉर्म करना मेरे को अच्छा लगता है, मेरा शौक़ है। तो सो दैट्स वाई कि हमने इस गाड़ी को ऐसे ट्यून वगैरह, एग्जॉस्ट वगैरह, फ़िल्टर वगैरह लगाया है। और अगर इसकी बात करें कि हम क्यों नहीं करवाना चाहिए, अब क्यों इसलिए नहीं करवाना, कई लोग सही समझते कि यार वही है कि वारंटी अवॉइड हो जाती है। वो एक गाइज अगेन एक पर्सनल चॉइस रह जाती है। सो उससे भी कईयों का कंसर्न रहता है, कईयों का ये कंसर्न रहता है कि गाड़ी ओवर हीट करेगी। ऐसा कुछ नहीं है गाइज। जो ये डैम्पिंग लगी हुई है, ये मोस्टली तो ये लगवाते हैं सारे साउंड प्रूफिंग के लिए। मैंने भी साउंड प्रूफिंग के लिए लगवाई है। मेरी गाड़ी बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं होती है, चाहे मैं इसको हिल्स पे ले जाऊं, चाहे मैं इसको इवेंट पे ले जाऊं, चाहे संडे ड्राइव पे ले जाऊं, जहां मर्जी ले जाऊं, ये गाड़ी बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं होती है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगने के बावजूद भी। अब मैं दिखा देता हूं इसका जो मीटर है वो दिखा देता हूं। क्यों दिखाना चाहता हूं, ताकि मैं सब कुछ क्लियर कर पाऊँ कि ट्यूनिंग जब हम करवाते हैं एक अच्छे ट्यूनर से, एग्जॉस्ट लगवाते हैं एक अच्छी एग्जॉस्ट शॉप से, वहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता।
जैसा कि आप गाइस देख सकते हो, सीट बेल्ट रिमाइंडर और इसका जो पार्किंग ब्रेक के अलावा है, गाड़ी अभी ऑफ है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये गाइस देख सकते हो कि उससे अलावा, दोनों चीज़ों से अलावा कोई भी एरर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया 20-22 हज़ार किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। हिल्स पे भी चलाया है, हाईवेज पे भी चलाया है, सिटीज़ में भी चलाया है एंड 9-9 घंटे लगातार गाड़ी को चलाया है मैंने। लुधियाना, सोलन, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, लगातार मैंने 9-9 घंटे गाड़ी को चलाया, 9.5 घंटे के आसपास। तब भी ये गाड़ी बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं होती है और कोई भी आज तक कोई भी सिंगल एरर नहीं आया है। और मेरे को बाय गॉड मेरे को आज तक कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिला है। एंड अभी गाइज मैं आपको सुनाता हूँ इसके एयर फिल्टर के स्पूल की आवाज़। सो ये थी गाइस इसके एयर फिल्टर के स्पूल की आवाज़। अगर आप कोई भी ओपन कॉनिकल एयर फिल्टर लगाओगे उसमें आपको ऐसी स्पूल की आवाज़ सुनने को ज़रूर मिलेगी। एंड आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। ट्यूनिंग, एग्जॉस्ट, एयर फिल्टर एंड परफॉर्मेंस, फ्यूल इकॉनमी, ट्यूनिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, जो क्वेश्चंस या डाउट्स थे हमारी ऑडियंस के, आई होप मैंने क्लियर करने की कोशिश की होगी। अभी आपको वीडियो के एंड में आपको इसके एग्जॉस्ट की विद वेल्वोट्रॉनिक ऑन एंड ऑफ की आवाज़ सुनने को ज़रूर मिलेगी। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अभी भी कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड, मॉडिफिकेशन, अपनी मतलब गाड़ी के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कि वो चीज़ उस गाड़ी को करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपना चैनल आरसी व्लॉग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सत श्री अकाल।